स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार का हर जीव सुख चाहता है। क्या चाहता है? सुख चाहता है और दुख से डरता है। आपने बचपन से लेके अभी तक इतनी मेहनत करी, किसके लिए? किसके लिए? सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए। मिला? अरे बोलिए ना। सुख के लिए मेहनत तो की आपने, धन भी कमाया, परिवार भी बसाया, और आपने वो रिश्तेदारी भी निभाई, मित्र भी बनाए। चलो कोई तो काम आएगा, बच्चे नहीं काम आएंगे तो मित्र काम आएंगे, मित्र नहीं आएगा तो पड़ोसी काम आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो सुख देगा मुझे। मिला? अरे बोलिए ना। नहीं मिला? ओहो हो। हर जीव सुख चाहता है, केवल मनुष्य ही नहीं। चींटी, मक्खी, गाय, बैल, जब धूप होती ना और थोड़ी सी जगह भी छाया होगी तो गाय वहाँ जाके खड़ी हो जाती है छाया में। उसे भी पता है कि धूप में दुख है और छाया में सुख है। पशु पर्याय का जीव है, लेकिन ये जानती है कि सुख क्या होता है। नरक के नारकी 24 घंटे लड़ते हैं और सुख के लिए तरसते हैं। स्वर्ग के देवताओं के पास में विषयों का सुख है, शरीर का सुख है, मगर आत्मिक सुख नहीं है। सुख के दो रास्ते हैं, सुख प्राप्ति के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता भक्ति और दूसरा रास्ता ज्ञान। पहला रास्ता भक्ति और दूसरा रास्ता ज्ञान। भक्ति में क्या करना है? जिन्होंने सुख प्राप्त कर लिया है, जो अनंत सुखी हो गए हैं, जो अनंत शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, जो अनंत ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भक्ति करना। बात समझ में आई कि नहीं? जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, कौन है वो? नाम बता सकते हो? अरिहंत भगवान। कौन है? अरिहंत भगवान, जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। और सिद्ध भगवान, जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान। इसके अलावा और कौन है? आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये पूर्ण सुखी अभी हुए नहीं है, लेकिन सुख प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्हें पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन किंचित सुख तो प्राप्त हो ही गया है, तभी वे उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो सुखी होने के लिए दो रास्ते हैं, भक्ति का रास्ता और ज्ञान का रास्ता। आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? अरे बोलिए ना। भक्ति के रास्ते पर। बहुत बढ़िया। जब भक्ति का मार्ग पकड़ा ही है तो अच्छे से पकड़ लो, पूर्णता से पकड़ लो। ऐसा ना हो कि भक्त दिखते रहें मगर हो ना। भक्त दिखना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। यदि तुम वास्तव में भक्त हो
तो भगवान की भक्ति कभी छूट नहीं सकती तुमसे। शरीर का कुछ भी हो जाए लेकिन भक्ति नहीं छूट सकती तुम्हारी। तुम्हारी श्रद्धा डिग नहीं सकती है, तुम्हारी श्रद्धा को कोई छुड़ा नहीं सकता तुमसे। और तुम्हारी श्रद्धा यदि कांच की तरह हुई कि किसी ने कहा अरे ये ऐसा सही नहीं है, ऐसे तो सब बातें करते, ऐसा नहीं होता, और तुमने छोड़ दिया, मतलब अभी तुम्हारी श्रद्धा पक्की नहीं है। श्रद्धा को पक्की करने के लिए जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनको जानना जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं? अरिहंत भगवान को आप जानते हो, क्या गुण है उनके अंदर में? सिद्ध भगवान को क्या आप जानते हो? आचार्य उपाध्याय साधु को जानते हो? आप कहोगे हाँ हाँ हम आचार्यों को जानते हैं। आप कैसे जानते हो? फीलिंग से जानो कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। फीलिंग से जानो उसे, अनुभव से जानो उसे, तो पता चलेगा कि वो क्या है और मैं क्या हूं। और जब दोनों का अंतर पता चलेगा तब भक्ति में आनंद आएगा। अभी आप नमोकार मंत्र पढ़ते तो हैं मगर वो श्रद्धा नहीं है वो श्रद्धा जो होनी चाहिए नमोकार मंत्र के प्रति। भक्ति या तो राम बन जाओ या हनुमान बन जाओ। राम ज्ञान का प्रतीक है और हनुमान भक्ति का प्रतीक है। ना तो राम बन पा रहे ना हनुमान बन पा रहे, ना समर्पण पूरा है ना भक्ति पूरी है। फिर भगवान से शिकायत करो, भगवान उनका तो ऐसा हो गया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा काम तो हो ही नहीं रहा है। महाराज जी के पास जाते हो आशीर्वाद लेने, महाराज जी दुकान नहीं चल रही, आशीर्वाद दे दो। अब महाराज जी ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि जिनके आशीर्वाद से तुम्हारी दुकान चलने लगेगी? ऐसा क्या है महाराज जी के पास में, बताइए मुझे। जरा सोचो तो सही कि किसके पास जा रहे हैं और क्या हम उनसे ले सकते हैं। जो मिलेगा वो भक्ति से मिलेगा। किससे मिलेगा? भक्ति से मिलेगा। भक्ति करो ऐसी, भले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो मगर पढ़ो ऐसा कि उसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बिल्कुल झलकने लगे सामने। चलिए मैं कुछ शब्द बोलती हूँ, आप उनको बताना आपके दिमाग में वो चित्र आया कि नहीं आया। हाथी चित्र आ गया, घोड़ा चित्र आ गया, अरे बोलिए ना, आ गया। बंदर आ गया, अरिहंत भगवान सोचना पड़ेगा, अभी नहीं आए। यानी आप हाथी घोड़ा को ज्यादा जानते हो और भगवान को कम जानते हो। आपके दिमाग में हाथी घोड़ा की तस्वीर ज्यादा अंदर तक बैठी हुई है और अरिहंत भगवान को आपने बाहर ही रखा है, अंदर नहीं बिठाया है। याद करो हाथी घोड़ा को और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान सुख दो, तो कहाँ से मिलेगा। याद करो सारी दुनिया को, लेकिन भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करो कि भगवान आप दे दो, तो कैसे मिलेगा। भगवान देंगे नहीं, लेने वाला चाहिए। उन्हें देते नहीं देखा मगर सबकी झोलियां भरी देखी। उन्हें देते नहीं देखा मगर सबकी झोलियां भरी देखी। किसकी? जिन्होंने सच्ची भक्ति करी है। भक्ति एक बहुत बड़ी तपस्या है। भक्ति को अभी समझे ही नहीं कि भक्ति है क्या। हनुमान ने राम की भक्ति करी थी कि नहीं की थी? जो राम के मुख से शब्द निकल गए वो पत्थर की लकीर है। और इतनी श्रद्धा का उदाहरण हालांकि अपने पद्म पुराण में तो नहीं आता है, लेकिन श्रद्धा के उदाहरण के लिए वो जो राम लिखकर पत्थर डालते थे ना, तो पत्थर भी तैर जाता था। ये श्रद्धा का प्रतीक है। इतनी श्रद्धा, वो पत्थर नहीं तैर रहा था, भक्तों की श्रद्धा तैर रही थी। तो भक्ति से भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन भक्ति करो तो सही। अभी तो भक्ति के नाम पर केवल एक औपचारिकता हो रही है।
नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मगर वो भाव नहीं होते हैं जितनी श्रद्धा के साथ में पढ़ना चाहिए। कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। जब आप घर में काम करते हो तो आपका मन कहाँ रहता है? जैसे भोजन है, भोजन बना रहे तो आपका मन कहाँ है? भोजन बनाने में है। तो कनेक्शन किससे जुड़ गया आपका? भोजन से। जब आप पड़ोसन से बात कर रहे हो और किसी की निंदा बुराई कर रहे हो तो कनेक्शन किससे जुड़ गया? निंदा बुराई से जुड़ गया। जब आप राजनीति की बात कर रहे हो तो कनेक्शन किससे जुड़ गया? राजनीति से। तो जहां कनेक्शन, जहां तार जोड़ते हो वहां की शक्ति, वहां की बुराई, वहां की अच्छाई वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। अब आप नमोकार मंत्र की जाप करने बैठे और कनेक्शन आपने जोड़ा नहीं, केवल बल्ब लगा लिया। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे सारे घर में टीवी लगा लो, फ्रीज लगा लो, एसी लगा लो, कूलर लगा लो, पंखा लगा लो, केवल कनेक्शन मत दो, क्या होगा? सब बेकार हैं। बिना कनेक्शन के सब बेकार हैं। वो बल्ब भी बेकार है, केवल शो मात्र है। जब तक उसमें ऊर्जा नहीं आएगी तब तक लाइट नहीं आएगी, और जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक प्रकाश नहीं होगा, और जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक तुम्हारे घर का अंधेरा भागने वाला नहीं है। अब आप जाप करने बैठे नमोकार मंत्र का, कनेक्शन आपने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु से जोड़ा नहीं और जाप आपकी हो गई। बताइए आपने क्या किया? भक्ति करी? अरे बोलिए ना, नहीं करी। शक्तियां मिलेंगी वहां की। नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामंत्र। और महामंत्र क्यों कहा जाता है, कभी जानने का प्रयास नहीं किया आपने। इस मंत्र में जो शक्तियां हैं वो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं। और इनसे जब हम कनेक्शन जोड़ करके जब हम इनको याद करते हैं तो इनकी शक्ति हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? शक्ति कब मिलेगी? जब कनेक्शन जोड़ोगे। शक्ति कब मिलेगी? जब मन का तार उनसे जुड़ेगा। मन का तार बिना जोड़े आपने पूरी माला कर ली, आपको पता ही नहीं कि आपने माला फेर ली, आपको पता ही नहीं कि आपने पूजा कर ली, आपको पता ही नहीं कि अभिषेक भी हो गया, दिमाग घूमता रहा यहाँ वहाँ और माला पूरी हो गई। फिर कहो भगवान हम तुम्हारी इतनी माला फेरते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। शिकायत करने में लोग बहुत होशियार हैं, शिकायत के मामले में तो इतने होशियार हैं, काम करने में इतने होशियार नहीं है जितने शिकायत करने में होशियार हैं। तुमने हमें ऐसा नहीं दिया, तुमने हमें बुलाया नहीं, तुमने हमें खाने को नहीं पूछा, तुमने हमें पीने को नहीं पूछा, तुम जा रहे थे तो हमसे पूछ के जाते। यही है ना। घर में लड़ाई किस बात की है? पूछ की। किसकी लड़ाई है? पूछ की है। मैं एक पूछ के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बंदर की पूछ है, हाँ तो बोलते जाइए। हाँ है। कुत्ते की है, गधे की है, आदमी की। क्यों? उनको तो कोई पूछने वाला था ही नहीं, इसलिए उनकी स्थाई लगा दी, भाई लो तुम्हारी। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करे तो उसकी बहुत लंबी पूछ होती है। आप लोग कहते ना अरे उनकी बहुत पूछ है। क्या कहते हो? बोले राम के डेरे में हनुमान की बहुत लंबी पूछ है। कौन सी वाली पूछ है? बंदर वाली नहीं, पूछने वाली पूछ। कविता है, फलों को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। फलों को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा, लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की। फलों का राजा कौन है? आम ही क्यों है?
आ से आदिनाथ और माँ से महावीर। आम। लगा जब आम डाली पर, फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। लगा जब डाल पर केला, सुनी जब आम की शोहरत, किया तब बंद बढ़ना भी कि हमको कौन पूछेगा। कि बढ़कर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा। कि बढ़कर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा। इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शोहरत, पपीते पड़ गए पीले। लगा फांसी रहे लटके कि हमको कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने जब सुना यशगान आमों का, बेचारे संतरे ने जब सुना यशगान आमों का, कलेजे के हुए टुकड़े, एक एक फांक अलग हो गई। कलेजे के हुए टुकड़े कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शोहरत, तो जलभुन रह गया जामुन। सुनी जब आम की शोहरत, तो जलभुन रह गया जामुन। इसी से हो गया काला कि हमको। बंधुओं, पूछ के चक्कर बहुत बहुत गड़बड़ है, और शिकायत भी पूछ के कारण से करी जाती है। लेकिन कुछ करो, अपने जीवन में कुछ करो, और जो मानसिक स्तर पर जीता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। एक कलेक्टर की कितनी तनख्वाह होती है, एक उससे नीचे वाले की तनख्वाह कितनी होती है, और एक उसी डिपार्टमेंट में चपरासी होता है जो केवल यहाँ का कागज यहाँ रखता है और यहाँ का कागज यहाँ रखता है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है। बात समझ में आई है? और जो लोग तसला उठा के यहाँ से और वहाँ डालते हैं, उनको कितना रुपया मिलता है। एक आर्किटेक्ट को कितना मिलता है, इंजीनियर को कितना मिलता है। आदमी सब हैं, मनुष्य सब हैं। एक केवल शरीर का वर्क कर रहा है और एक एसी कमरे में बैठा है, केवल सीस पेंसिल से लाइनें खींच रहा है, और लाइनें खींच के लाखों कमा लेता है। और वो बेचारा जून के महीने की धूप में तसले उठा उठा के डाल रहा है, क्या मिल रहा है उसको। तो संसार के कितने लोग हैं जो शरीर के स्तर पर जीते हैं, खाने के स्तर पर जीते हैं, और कितने लोग हैं जो दिमाग माइंड के स्तर पर जीते हैं। किनकी कीमत ज्यादा है। रोटी बनाना अच्छी बात है, घर गृहस्थी चलाना अच्छी बात है, लेकिन उसी में डूबना और उससे नहीं निकल के कुछ ज्ञान, कुछ भक्ति, कुछ अच्छे काम नहीं करना, इसलिए आप नहीं है। आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, मनुष्य के अंदर बहुत क्वालिटी है। अपने अंदर क्वालिटी जो है उसे निखारो। जब तक निखारोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमारे बैंकर्स सभी फोरम ग्रुप के लोग आए। क्या है ये? एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये समझते हैं बात को। ऐसे लोग जब धर्म करेंगे ना तो वो भी बहुत जल्दी इन्हें समझ में आएगा। तो यदि दिमाग का इस्तेमाल नहीं, जैसे चाकू है, यदि चाकू को इस्तेमाल नहीं करो तो क्या होगा? जंग लग जाएगी। और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है उसके पास केवल तेरी मेरी की चर्चाएं होती हैं, और जो दिमाग का इस्तेमाल करता है उसके पास अच्छे अच्छे विचार होते हैं। उसके पास में कुछ क्वालिटी इस शरीर से नहीं बनती है, क्वालिटी बनती है दिमाग से। और उस दिमाग को खोलने का ये तरीका जो मैंने नमोकार मंत्र दिया है आपको, इससे शुरू करो। जब आप इसमें बैठोगे, जाप करोगे, पूर्ण ध्यान के साथ में करना जैसा मैंने बताया है, और इसमें उसको छोड़ना मत। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करना। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी जाप शुरू कर सकते हैं 5 दिन की, वहीं घर में रह करके। उनको भी प्रेरणा कर दूं ना। आप तो यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन टीवी में तो लाखों लोग हैं जो 11 माला कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी ज्यादा कर सकते हैं।
और यदि हो सके तो यहाँ किसी का नंबर टीवी में दे देंगे, कितने लोगों ने जाप करी है पता चल जाएगा। मैंने बीच में एक बार टीवी में प्रेरणा करी थी कि आप लोगों को जाप करना है, करोड़ों जाप हुई थी। केवल मतलब जो दिमाग से सुनता ना, मैं जहां से बोल रही हूं आप लोग वहां से सुने तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो नमोकार मंत्र की भक्ति और नमोकार मंत्र में भक्ति, नमोकार मंत्र की भक्ति में नमोकार की पूजा करना, लेकिन नमोकार मंत्र में जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनका ध्यान करना, उनको नमस्कार करना, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। और बड़े आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, समय ज्यादा, ध्यान भी ज्यादा, कोई जल्दी नहीं, किसी को कहीं नहीं जाना है, हैं? तो घर गृहस्थी तो कब से चला रहे हो? चला रहे हो ना? घर गृहस्थी में कितना समय दिया आपने? रिजल्ट कुछ नहीं ना। कई बार तो यही सुनने मिल जाता है, तुम करती क्या हो, दिन भर घर में पड़ी पड़ी। मिलता नहीं मिलता है। अब समय आया है कुछ करने का, तो उस समय को घर गृहस्थी का काम आप करो, उसके लिए मनाही नहीं है। आप सुबह कर लो, शाम को कर लो, बाकी काम 5 दिन बाद कर लेना, जो आपके ज़्यादा बड़े काम हो वो 5 दिन बाद कर लेना, लेकिन जाप में जरूर बैठना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सको उतना आपके जीवन में ऊर्जा आएगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको महसूस होगा कि मैंने कुछ किया है। और बाकी तो खाना पीना चल ही रहा है, खाओ पियो सो जाओ, दिन कट गया। दिन काटने वाले भी बहुत है संसार में, हैं? दिन काट कुछ करके जीवन में दिन पूरा करने वाले कम हैं और दिन काटने वाले ज़्यादा हैं। तो दिन काटने वाले ये प्रेरणा लें कि उन्हें कुछ करना है। जब वो कुछ करेंगे तो एक अंदर में अच्छी फीलिंग आती है। जो कुछ नहीं करता ना उसको दिन भर टेंशन सी बनी रहती है दिमाग में। जो कुछ नहीं करता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। एक बहन जी बोली मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है। व्रत नहीं कर पाती इस बात की टेंशन रहती है, टेंशन ना करके व्रत कर लो, टेंशन ना करके व्रत कर लो, टेंशन ना करो। अच्छा काम है, कौन सा बुरा काम है? बुरे काम में जरूर पीछे हट जाओ, लेकिन अच्छा काम है तो कर लो। आए क्या करूं, गृहस्थी है ना, कैसे बैठूंगी जाप में, हो ही नहीं पाएगा, बच्चे हैं ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नहीं, आपकी बात बता रही हूँ। हाँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि मैं तो जाप में बैठ। अरे टेंशन ना करो, आ जाओ, बैठ जाओ, कर लो जाप, जैसे बने वैसे कर लो जाप। और सुविधा भी करती है कि ज़्यादा 16 का चक्कर नहीं, धुले कपड़े हों, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा 16 का चक्कर नहीं है, बस आपको यहाँ बैठ के ध्यान करना है, जाप करनी है। तो बंधुओं, या तो राम बन जाओ या हनुमान बन जाओ। क्या बनना चाहोगे? हैं? हनुमान जी? देख लो, हनुमान ने भी बहुत बड़ी तपस्या की थी। भक्ति करना बहुत बड़ी तपस्या है। सब कुछ छोड़ करके भक्ति में समर्पित हो जाना, मन से, वचन से, काया से। आप एक भजन भी पढ़ते हो ना, तो भजन के माध्यम से भी ध्यान हो सकता है। तो नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं हैं। शक्तिशाली, अनंत शक्ति के धारी अरिहंत भगवान हैं, अनंत सुख के धारी सिद्ध भगवान हैं, 8 कर्मों को नाश करने वाले सिद्ध भगवान हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत भगवान हैं, और उस मार्ग पर चलने वाले महाव्रती आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं। और जब उनसे कनेक्शन जोड़कर ध्यान में नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, नमो सिद्धाड़म, सामने सिद्ध का आकार आ जाए, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी आ जाए, और फिर आप जाप करो, उसका आनंद आप स्वयं देखना। जितनी टेंशन है,
जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, सब भाग जाएंगे। अंदर के तो भाग ही जाएंगे, लेकिन जब अंदर करोगे और जब आपकी शक्ति जागृत होगी तो बाहर के दुख भी भाग जाएंगे। यही तरीका है। लोग आके पूछते हैं, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो ना, हमारा दुख दूर कैसे हो आप ही बता दो, कहाँ जाएं कि हमारा दुख दूर हो जाए। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर जाओ, सच्चे मन से परमात्मा को याद करो। दुख दूर करने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है, संसार में है ही नहीं इसके अलावा दूसरा उपाय। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। बस कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है कि यदि आप अच्छी संगति करते हो, क्या कहते हैं ना, जैसी संगत, बोलिए ना, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। अब आपने संगति केवल शरीर से नहीं होती है। महात्मा गांधी जेल में बैठे थे और वहां उन्होंने 2 किताबें लिख ली, तो जेल कोई बाधा बना क्या उनके लिए? जेल कैसा स्थान है? बहुत बुरा स्थान है। यदि कोई और जाए तो खूब टेंशन करे, घर वाले भी करें और वहां वाले भी करें। लेकिन महात्मा गांधी जेल गए तो वहां बैठ के उन्होंने 2 किताबें लिख ली। बोले बाहर तो फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत काम रहते हैं, चलो फुर्सत मिल गई है, अब यहाँ बैठ के हम किताबें लिख लेते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए स्थान भी बाधा नहीं बनता है। अच्छा काम करने के लिए मन का कनेक्शन चाहिए। इस मन के कनेक्शन को यदि अच्छी जगह जोड़ दिया जाए तो वहां से अच्छी ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, जिसमें क्रोध ना हो, मान ना हो, मायाचारी ना हो, लोभ ना हो, हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ना हो, राग, द्वेष, मोह ना हो। ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से पापों का नाश होता है। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमो यारो, सव्य पाव पणासुनो। मंत्र के बाद ये 2 लाइनें बोली जाती हैं ना। क्या बोला जाता है? ऐसो पंच नमो यारो। ये पंच नमस्कार मंत्र ऐसा है। कैसा है? सब पाप पणासुनो, सब पापों का नाश करने वाला है। इतना लिख दिया हमारे आचार्यों ने, अब तो श्रद्धा पक्की कर लो। कम से कम हमें ज्ञान नहीं है। भक्ति क्या कहती है? जो आपने कह दिया ना सही है। आपके घर में जिस पे विश्वास होता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, उसने जो काम कर लिया ठीक है, वो सही करेगा, जो करेगा सही करेगा। कौन कह रहा है? विश्वास। कौन कह रहा है? कई बार उससे गलत भी हो जाए तो क्या कहते हैं? नहीं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, बाकी वो ठीक है। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे ही जो शास्त्र हैं, जो मंत्र हैं, आप नहीं जानते हो, यदि आचार्यों ने लिख दिया कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावा पणासुनो, कि ये पंच नमस्कार मंत्र ऐसा है कि सभी पापों का नाश करने वाला है, हमें मान लेना चाहिए, भले ज्ञान ना हो। श्रद्धा तो है ना, श्रद्धा होने के बाद भी बहुत कुछ हो जाता है। और श्रद्धा ही नहीं है, लिख दिया होगा ऐसे ही, पता नहीं किसने लिखा होगा। नहीं, हमारे आचार्यों ने लिखा है। भगवान महावीर की वाणी है, वो कभी भी गलत नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र पर दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान। यदि नमोकार मंत्र असर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नमोकार मंत्र में कमी नहीं है। अरे बोलिए ना, पढ़ने वाले में कमी है। एक तो मैंने ऐसे देखे नमोकार मंत्र की जाप करने वाले, बहुत करीब 20 साल पुरानी बात है कि मैं मंदिर में बैठी थी तो वहाँ एक बहन जी ने पहले एक बार तो बड़े धीरे से माला को किया और फिर उन्हें यूं 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 कर दिया। मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा मंत्र पढ़ रही हैं। बाद में मैंने उनसे पूछा कि बहन जी आपने कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले नमोकार मंत्र पढ़ा। मैंने कहा इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता है, नमोकार मंत्र है, आप तो बिल्कुल यूं यूं कर रही थी। बोले वो ऐसा कर लिया मैंने कि पहले तो कह दिया नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विद्याणम, नमो लोय सब विषाणुम, फिर कह दिया वही 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 सेम 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 सेम। अब ऐसे ऐसे तो भागते हैं। अब कहां से नमोकार मंत्र असर करेगा? ऐसे आपको नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है। तो जाप में
तैयारी पूरी कर लें। कुछ तैयारी कमेटी को करनी है, आपको तो केवल कपड़े तैयार करने हैं बस अपने। बिजली में तार का, तीर्थों में गिरनार का और मंत्रों में नमोकार का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और जाप को करने का, तलवार में म्यान का, देने में दान का और नमोकार के ध्यान का, करने में भक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का और नमोकार की शक्ति का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और नमोकार में ध्यान लगाने का, सब्जी में छौंक का, चाकू में नोक का और राजस्थान में टोंक का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। यहाँ पे जहाजपुर जिनाल में पहली बार आई हूँ। मुझको तो यहाँ देख इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मैं पूरी राजस्थान में वंदना करती मैं आ रही हूँ। मुझको तो इतना बढ़िया मंदिर कहीं पे भी नहीं मिला, जितनी बड़ी अति सुंदर मूर्ति और बढ़िया मंदिर मेरे को यहाँ मिला है। मैं पूरे परिवार साथ आया ही हूँ। बंधुओं, हम सभी लोग नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के पास अजनास और शाजापुर से पधारे हैं। हमारी भावना थी कि हम भगवान मुनीश्वर व्रत की शांति धारा करें। आज हमें सौभाग्य से वो मौका मिला है और हमने बड़े ही भक्ति भाव से भगवान मुनीश्वर व्रत की शांति धारा की है और बड़ा ही हमें आनंद की अनुभूति हुई है। हमारी बहुत समय से इच्छा रही थी कि हम भी जहाजपुर जाएं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक बार हम पहले जहाजपुर आए थे, तब तीर्थ का निर्माण इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया था। अभी 4-5 वर्षों में बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ पे हुई है। मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया गया है और जिन लोगों का इसमें सहयोग है मैं उनका आभारी हूँ। बोलिए मुनीश्वर व्रत भगवान की जय। स्वस्ति धाम में आकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत वीआईपी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत कम समय में यहाँ पर जो हुआ है, मैं तो पहली बार यहाँ के दर्शन करा। वो आचार्य श्री के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से मैंने आज प्रथम शांति धारा का सौभाग्य मुझे मिला। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ और मैं मेरी धर्मपत्नी के साथ ही आया हूँ। जय जिनेन्द्र, सबको वंदामी माता जी। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। सिर्फ फोटो में ही मैंने मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान के दर्शन किए थे, पर साक्षात दर्शन करके तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में ऊपर पहुँच के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन तो मैंने जिंदगी में पहली बार किए। मूर्ति बहुत ही अतिशयकारी मनोज्ञपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि हर बार यहाँ के दर्शन करने अपने परिवार के साथ आऊँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।